स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया था चैनल पर और आपको बताया था कि कैसे अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको उसके ऊपर जीरो टैक्स देना है, कोई भी टैक्स आपके ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 12 लाख रुपए को क्रॉस करती है, चाहे 13 लाख हो, 14 लाख हो, 15 लाख हो, तो उस केस में जो टैक्स है, इनकम टैक्स, वो आपको इस स्लैब के हिसाब से देना होगा, जो नया वाला स्लैब आया है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको अभी तक नहीं पता कि इनकम टैक्स कैसे निकाला जाता है, सारे कंफ्यूजन्स मैंने आपके क्लियर कर दे दिए इस वीडियो के अंदर। लेकिन इसमें भी एक जो पर्टिकुलर चीज को लेकर कंफ्यूजन रह गया, जिनको लेकर सवाल आया है कमेंट सेक्शन में, तो मैं चाहता हूं कि उसको क्लियर किया जाए। ज्यादातर लोगों का सवाल यह था कि मान लीजिए कि अगर किसी की इनकम 11,90,000 रुपए है तो उस केस में तो ऑब्वियस सी बात है, उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। लेकिन इन केस अगर किसी की इनकम 12,10,000 आती है, ठीक है, 12,10,000 अगर किसी की इनकम आती है तो उसको तो इस स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। मतलब कि वो व्यक्ति तो यहां पर लॉस में चला गया ना, कि उसका तो लगभग 60,000 से ज्यादा तो टैक्स चला जाएगा। तो इससे अच्छा तो यही है कि आप यहां पर 11,90,000 तक रहो। क्यों आपको अपनी इनकम 12,10,000 करानी है, राइट? देखिए, ऐसे नहीं होता। यहां पर कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल टैक्स रिलीफ का, मार्जिनल रिलीफ। तो ये मार्जिनल रिलीफ है क्या, वो मैं आपको अच्छे से इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से अगेन ये वाला जो टैक्स का कैलकुलेशन है वो होता है। बहुत सरल तरीके से आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूं कि स्टडी IQ के द्वारा एक संपूर्ण बैच लॉन्च किया जा रहा है, जिसके अंदर आपको सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, ये 3 तरह के कैटेगरीज मिलेंगे यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। और ये सिर्फ 9999 से स्टार्ट हो रहा है और हमारी कोशिश यही है कि आप यूपीएससी एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। तो लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इन बैचेस को अवेल कर सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जैसा कि आपको पता है, निर्मला सीतारमण जी का जो इस बार बजट आया, उसमें इनकम टैक्स जो स्लैब आया है नया वाला, उसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है। काफी सारे कंफ्यूजन्स भी लोगों के मन में हो रखे हैं। तो मेरी भी कोशिश यही है कि अलग अलग वीडियोस के माध्यम से वो डाउट्स आपके सॉल्व किया जाए। तो देखो, सबसे पहला चीज तो आई एम श्योर अब तक तो आप सबको पता लग ही गया होगा कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो यहां पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। हां, मान लीजिए अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सरकार आपको और 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है, तो इसका मतलब 12,75,000 तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं अभी आपको सिंपल भाषा में यही बताऊंगा कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तब आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। लेकिन सोशल मीडिया के अंदर और बहुत सारे लोगों को जो लेकर डाउट्स था, लोग ये कह रहे हैं कि जैसे ही आपकी इनकम मान लीजिए 12 लाख को क्रॉस करती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि किसी की एक व्यक्ति है, पर्सन ए, उसकी इनकम है 11,90,000 रुपए, तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स लग रहा है, राइट? लेकिन अगर मान लीजिए पर्सन बी है और उसकी इनकम है 12,10,000 रुपए, तो ऑब्वियस सी बात है उसको यहां पर टैक्स देना पड़ेगा। हां, सही बात है, टैक्स देना पड़ेगा। और इसका कैलकुलेशन जल्दी से एक बार निकाल लेते हैं ताकि आपको भी सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो देखिए, यहां पर जैसे ही आपकी इनकम 12 लाख को क्रॉस करती है तो इस स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना है। तो देखिए, यहां पर पहला जो 4 लाख आपने कमाया था उस पर कोई टैक्स देना है, नहीं देना है। फिर अगला जो 4 लाख है, 4 लाख से 8 लाख के बीच में, मतलब यहां पर वो जो 4 लाख है इसके ऊपर आपका टैक्स कितना बनेगा? 5%। 4 लाख का ये बनेगा आपका 20,000 रुपए। ठीक है, इसको ध्यान से देखते जाइए। अब अगला जो 4 लाख है आपका, 8 लाख से 12 लाख के बीच वाला, इसके ऊपर आपको 10% देना है। तो यहां पर आपका टैक्स कितना बना? 40,000 रुपए। और मैंने आपको क्या बताया, जो पर्सन बी है इसकी इनकम है 12,10,000 रुपए, मतलब इस 10,000 रुपए पर आपको कितना टैक्स पे करना है? 15%। मतलब 10,000 का 15% कितना आता है? यह आता है आपका 1,500 रुपए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आप इन सबको जोड़ दो, इसका कैलकुलेशन कितना निकलता है, मतलब आपको टैक्स कितना पे करना है? 61,500 रुपीज, ये आपका टैक्स बना। तो जाहिर सी बात है ना, लोगों के मन में ये डाउट आया कि 11,90,000 वाले को तो कोई टैक्स नहीं पे करना है, लेकिन वहीं जो दूसरा व्यक्ति है, पर्सन बी, अगर वो 12,10,000 कमा रहा है तो उसको टैक्स पे करना पड़ रहा है 61,500
1500 रुपीज, सॉरी 61,500 रुपीज, ठीक है, उसका टैक्स बना। मतलब एक्चुअल में पर्सन बी के हाथ में कितना आया, पर्सन बी के हाथ में मतलब 12,10,000 में से टैक्स हटा दो तो यहां पर उसके पास एक्चुअल में बना 11,48,500 रुपए, इजंट इट? ये कैलकुलेशन बना। और इसी की वजह से यहां पर लोगों के मन में कंफ्यूजन हो गई है कि जो पर्सन ए है जो कम कमा रहा है उसके हाथ में ज्यादा पैसा आ रहा है क्योंकि उसको कोई टैक्स पे नहीं करना, लेकिन वही पर्सन बी है जो ज्यादा कमा रहा है थोड़ा सा पर्सन ए के मुकाबले, उसका तो काफी सारा पैसा टैक्स में चला जा रहा है और हाथ में बच रहा है सिर्फ 11,48,500 रुपए। तो देखिए यहीं पर अब कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज मार्जिनल रिलीफ का। मतलब सरकार यहां पर उन लोगों को रिलीफ देना चाहती है जिनका इनकम जो एग्जम्पशंस वाला है ना, मतलब 12 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, तो इस अमाउंट के जस्ट अबव जिनका यहां पर इनकम है उनको सरकार रिलीफ देती है ताकि उनको बहुत ज्यादा टैक्स पे ना करना पड़े, मतलब वो घाटे में ना रहे। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज तो यही होगा ना, कंपनी मान लो अगर आपका इनकम थोड़ा सा बढ़ा रही है, 12,10,000 कर रही है या फिर 12,20,000 कर रही है, तो आप कंपनी को कहोगे मेरे को तो कोई फायदा नहीं है, मुझे तो जबकि लॉस हो रहा है यहां पर। तो यहां पर ऐसा ना हो इसीलिए सरकार रिलीफ देती है और इसी को हम कहते हैं मार्जिनल रिलीफ। अब ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, अब ये कैलकुलेशन अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि जिसकी इनकम 12,10,000 है उसको एक्चुअल में कितना टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने आपको ये तो एक्सप्लेन कर दिया था ना कि जिनकी इनकम 12,10,000 है उनका टैक्स कितना बना, 61,500, जो अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया। लेकिन मार्जिनल रिलीफ उसको कितना मिलेगा, तो देखो यहां पर आपको समझना क्या है कि जो आपका इनकम के ऊपर जो एग्जम्पशन है वो कितना से एक्सीड हो रहा है, वो एक्सीड हो रहा है 10,000 रुपए से, मतलब 12 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, सरकार ये चीज कह रही है। तो यहां पर आपकी इनकम इस एग्जम्पशन से कितना और ज्यादा है, ये 10,000 रुपए ज्यादा है। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपका जो टैक्स बना उसमें से ये वाला जो एक्सीड हो रहा है अमाउंट वो आप माइनस कर दीजिए। मतलब 61,500 जो टैक्स बना और आपका एक्सीड कितना हो रहा है, ये हो रहा है 10,000 से, तो ये आप माइनस कर दीजिए, आपकी वैल्यू कितनी आई, 51,500 रुपीज। मतलब सरकार आपको इतना रुपए का रिलीफ देगी। मतलब ये हुआ कि आपका जो टैक्स है उसमें से आप रिलीफ को माइनस कर दीजिए। मतलब 61,500 जो टैक्स बना उसमें से आप ये जो रिलीफ वाला अमाउंट है 51,500 वो माइनस कर दीजिए और जो वैल्यू आएगी आपको बस उतना ही टैक्स पे करना है और ये बनेगा आपका 10,000 रुपए। मतलब जिसकी इनकम 12,10,000 है उसको जो टैक्स पे करना है वो करना है सिर्फ 10,000 रुपए का। आया समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर आप लॉस में नहीं हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बहुत बेनिफिट हो गया लेकिन आप लॉस में नहीं हो। चलिए मान लीजिए अब आप में से कई लोग कहेंगे सर आप 12,20,000 का कैलकुलेशन करके दिखाइए। अगर आप 12,20,000 का टैक्स निकालोगे, जिसका इनकम 12,20,000 है उसका टैक्स बनेगा 63,000 रुपीज। अगेन मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके बता देता हूं। मैंने आपको पहले ही बोला यहां पर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, 12,20,000 जिसकी इनकम है, तो पहले तो आपको जीरो टैक्स पे करना है, यहां पर नील होगा पहला 4 लाख का, फिर दूसरा 4 लाख का मैंने आपको बताया था यहां पर टैक्स बन रहा है 20,000 रुपए, फिर अगला जो 4 लाख है इस पर आपका टैक्स बन रहा है 40,000 रुपए। अब यहां पर जो 20,000 आप और कमा रहे हो 12,20,000, तो इस 20,000 पर आपको 15% पे करना है। मतलब यहां पर आपका बना 3,000 रुपए, तो टोटल टैक्स कितना बना 63,000 रुपीज, राइट। तो ये यही चीज है, जिसका इनकम 12,20,000 है उसका एक्चुअल में टैक्स कितना बना 63,000 रुपीज, लेकिन यहां पर सरकार आपको रिलीफ देगी, मार्जिनल रिलीफ। तो एक तो पहले आपको समझना है कि आपका टैक्स जो एग्जम्पशन से ज्यादा कितना और एक्सीड हो रहा है, 20,000 रुपए ज्यादा एक्सीड हो रहा है 12,20,000, तो आपका जो टैक्स है उसमें से ये वाला एक्सीड वाला अमाउंट हटा दीजिए, तो ये बना आपका 43,000 रुपीज। मतलब ये आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा इतना, किस इनकम पर, 12,20,000 के इनकम पर। और इसमें अगेन आपको क्या करना है, 63,000 जो आपका टैक्स बना उसमें से रिलीफ वाला अमाउंट आप हटा दीजिए, तो अगेन आपको यहां पर टैक्स कितना पे करना है, 20,000 रुपए का पे करना है। मतलब जिनकी इनकम 12,20,000 है उनको टैक्स पे करना है 20,000 रुपए, जिनकी इनकम 12,10,000 है उनको टैक्स पे करना है 10,000 रुपए। हाँ ये चीज सही है कि 12,20,000 हो आपकी इनकम या फिर 12,40,000 हो, वो भी अगर आप कैलकुलेट करोगे
तो यहां पर टैक्स बनता है 66,000 रुपीज, लेकिन यहां पर आपको एक्चुअल में टैक्स पे करना पड़ेगा मार्जिनल रिलीफ का। ये पूरा कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताया ना, वही सेम कैलकुलेशन है यहां पर। तो आपको इस केस में भी 40,000 का टैक्स पे करना है। इसका मतलब यह हुआ कि 12,10,000 से लेकर चाहे 12,50,000 हो, इनकेस मान लीजिए 12,50,000 आपकी इनकम है, तो यहां पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एक्चुअल में 50,000 रुपए। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इससे आपको यह समझ में आ रहा होगा कि चाहे किसी की इनकम 12 लाख हो या फिर 12,70,000 हो, सभी को एक्चुअल में बच कितना रहा है, 12 लाख रुपए ही बच रहे हैं उस व्यक्ति के पास। और एक्चुअल में यहां पर आपको जो फायदा मिलना स्टार्ट होगा जब आपकी इनकम 12,75,000 या उससे अबव हो जाएगी, क्योंकि यहां से मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट हट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मार्जिनल रिलीफ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ 12,75,000 के नीचे तक है। जैसे ही आपकी इनकम 12,75,000 है, क्योंकि यहां पर आपका ज्यादा बचना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको अगेन फिर से समझाता हूं, मान लीजिए अगर आपकी इनकम 12,75,000 है, तो उसका टैक्स कितना बना, आप ध्यान से देखिए। पहला तो जीरो हो गया, मैंने आपको बताया। फिर 4 से 8 लाख वाला, ये मैंने आपको कितना बताया था, 20,000 रुपए, ठीक है। फिर अगला 4 लाख के ऊपर मैंने आपको बताया था 40,000 रुपए, राइट। अब यहां पर आपकी इनकम कितनी, 75,000 रुपए, ठीक है, 75,000। तो 75,000 का 15% कितना आया, 11,250 रुपए। तो इसको आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो यह आपका निकल कर आएगा 71,250। मतलब आप देख सकते हो ना, 12,75,000 पर आपको टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है, 71,250। इसका मतलब आपको कितना हाथ में मिलेगा, आपके पास मिलेगा 12,03,750 रुपए। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही आपकी इनकम 12,75,000 या उसके ऊपर जाती है, तो आपको यहां पर बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब आप और ज्यादा सेव करना स्टार्ट कर जाते हो। और जिनकी इनकम या तो 12 लाख रुपए तक है या फिर 12,75,000 के नीचे है, तो उनका एक्चुअल में टैक्स वगैरह कैलकुलेट करके उनके हाथ में सिर्फ 12 लाख ही रुपए बचते हैं, ठीक है। तो यहां पर बेसिक मेरा मकसद यही था इस वीडियो के अंदर आपको बताना कि जिनकी इनकम 11,90,000 है या फिर जिनकी इनकम 12,10,000, 12,20,000, ऐसा नहीं है कि वो डिसएडवांटेज में है। हाँ, उनको ऐसा कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं है, लेकिन वो डिसएडवांटेज में नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि 11,90,000 कमाने वाला व्यक्ति उसको ज्यादा पैसा रहेगा क्योंकि कोई टैक्स पे नहीं करना, और जिनका 12,20,000 है उनको टैक्स पे करना है। तो यही है आपका मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की आपको अच्छे से चीजों को बहुत सरल तरीके से बताऊं। बाकी आपको समझ में आया नहीं आया, आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इस बार के बजट में जो फर्स्ट टाइम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स रहेंगी उनको सपोर्ट देने के लिए सरकार ने कौन सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया? ये 4 ऑप्शन में से बताना है। उसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो संपूर्ण बैच है दोस्तों, इसको जरूर देखिएगा और लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। 3 अलग अलग रेंजेस हमने निकाली यहाँ पर, जो भी आपको बेनिफिट लगे जिस वाले में भी आप उसको अवेल कर सकते हैं। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।